Hello students, welcome to Jigyasu online classes. In previous class, we discussed about the definition of a set, how to represent a set, and types of sets, and basic concept of subset. So today we are going to discuss what is the difference between subset and proper subset, and the basic concept of power set of a given set. So let us take the example. If there is a set A which contains the elements 1, 2 and 3, set B which contains the elements 1, 2, 3, 4 and 5. एक और सेट लिया मैंने सेट C जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1 and 3. अब आपको सबसेट की डेफिनेशन क्लियर है. If all elements of A are in B, then we say that A is a subset of B. Okay, so according to this definition, आपने conclude किया था कि each set is the subset of itself. Null set is a subset of all sets. और एक given set के कितने subsets होते हैं? You can write all subsets of a given set. And formula to find the number of subsets of a set, वो आपको बताया गया. Number of subsets of a set क्या होता है? 2 to the power number of element in the given set. Okay, यहां तक पता है. अब डेफिनेशन क्या है? सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट. डिफरेंस क्या है सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में? तो बच्चों प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सुनना है. If all elements of the set A are in B and at least one element is in B which is not in A, अगर A के all element B में हैं और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि A में नहीं है, then we say that A is a proper subset of B. और बच्चों सबसेट के लिए नोटेशन मैंने लिया था, ये नोटेशन लिया था for subset, and for proper subset we take this notation. NCERT में सेम ये नोटेशन यूज किया गया है for subset, बट हम लोग डिफरेंस के लिए कि सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट के लिए डिफरेंट नोटेशन करने के लिए बहुत से राइटर्स ने ये डिफरेंट नोटेशंस यूज किए. तो सबसेट के लिए ये नोटेशन है और प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग ये नोटेशन यूज करेंगे. ओके, डेफिनेशन क्लियर है. If all elements of a set A are in B and at least one element is in B which is not in A, तो हम A को B का proper subset बोलते हैं. तो यहां पर देख लिया बच्चों, A is a proper subset of B. A is a proper subset of B. अब बताओ A C का सबसेट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि A के ऑल एलिमेंट C में हैं, तो A C का सबसेट है. क्या A C का प्रॉपर सबसेट है? तो आप बोलोगे A C का प्रॉपर सबसेट नहीं है. क्यों? क्योंकि A के ऑल एलिमेंट C में है, बट C में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो A में ना हो. कम से कम एक एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा होता C में जो A में नहीं है, तो हम बोलते A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C. बट ऐसा नहीं है. तो आप देख सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ C, बट A इज not the proper subset of C. In fact बच्चों A और C are the same set. तो आप ये कह सकते हैं कि each set is a subset of itself, but each set is not the proper subset of itself. तो अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट. तो बच्चों एक सेट जो गिवन हो A में जब आप A के आप अगर ऑल सबसेट्स लिखते हो तो आपको पता है हम लोग सबसे पहले एक नल सेट लिखते हैं विच इज अ सबसेट ऑफ A. फिर आप लिखते हो सेट्स कंटेनिंग वन एलिमेंट विच आर सबसेट ऑफ A. फिर सेट्स containing two elements which are subset of B, subset of A, and set itself को भी आप काउंट करते हो जब आप सबसेट की लिस्ट बनाते हो. बट प्रॉपर सबसेट की लिस्ट में सेट इटसेल्फ डिलीट हो जाएगा. तो जब आप नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखोगे
तो वो सेट इटसेल्फ नहीं होगा, तो एक आपका मेंबर कम हो गया। सो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, वो तो है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, वो आ जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए -1। तो आपसे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि एक सेट के कितने इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, तो सेट इटसेल्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपका आएगा तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए -1, और नंबर ऑफ सबसेट्स की जब बात होगी तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये तो आपको क्लैरिटी आ गई सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पावर सेट of a given set. So let's talk about the power set of a given set. मैं बता रहा हूं कि पावर सेट की बात कब होगी, जब आपको एक सेट दिया गया होगा। पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। सो आपको एक सेट दिया जाएगा, लिखना है पावर सेट ऑफ अ सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक सेट लिया मैंने जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3, and we have to write power set of A. So what is the definition of power set of a set? It is the collection of all subsets of the given set. It is the collection of all subsets of the given set. तो क्या करना है आपको, गिवन सेट के सारे सबसेट, ऑल सबसेट लिखो और उनका एक ग्रुप बनाओ। that collection will be the power set of the given set. तो जैसे मुझे पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो ए के मैं ऑल सबसेट लिखूंगा। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, फिर सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, ये भी सबसेट्स हैं ए के, फिर सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ये भी सबसेट्स हैं ए के, फिर आप सेट इटसेल्फ भी लिखोगे, इट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। इनका एक ग्रुप बनाओ, वो जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। तो पावर सेट ऑफ ए के मेंबर्स कौन है, पावर सेट ऑफ ए के मेंबर्स कौन है, जो उसके सबसेट्स हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो अगर मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए बताओ, तो आपको क्या करना है, ए सेट के जितने सबसेट्स थे उतने ही तो मेंबर्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में। तो ए सेट के सबसेट्स लिस्ट कर दिया है आपके, ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्या आ गया, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, और इस एग्जांपल में वो आ जाएगा 2 की पावर 3, 8। सो पावर सेट ऑफ ए के मेंबर्स पता चल गए। मेंबर्स कौन है, सेट्स, जो कि उसके सबसेट थे ए के। अब आपसे पूछा जाता है क्या 1 पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है इस एग्जांपल में, तो 1 is not the member of the power set of A. 1 is not an element of the power set of A. A set, ये तो false है। आप बताओगे a set containing element 1 is the power set of, is the member of the power set of A. ये true है। तो बच्चों यहां पर 1 member नहीं है, 2 is not a member of power set of A. A set containing the element 2 is the member of पावर सेट ऑफ ए। तो बच्चों आपको यह क्लैरिटी आ गई होगी कि पावर सेट ऑफ अ सेट होता क्या है। जो भी सेट दिया गया हो, अगर आपको उसका पावर सेट लिखना है तो आपको करना क्या है, वो गिवन सेट के सबसेट्स काउंट कर लो, सबसेट्स लिख लो और सबसेट्स का एक ग्रुप बना दो। वो क्या होगा, दैट कलेक्शन विल बी द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं
एक सेट लिया मैंने और वो है सेट नल सेट। आपसे पूछने वाला हूं कि इस नल सेट का अगर मैं पावर सेट लिखता हूं तो उसके मेंबर्स कौन होंगे, कितने होंगे? तो लेट अस टेक अ सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं और इसको आप नल सेट बोलते हो, इसको आप नल सेट बोलते हो। और अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा, नल सेट का पावर सेट लिखना है मुझे, तो नल सेट के पावर सेट में कौन आएगा, कौन मेंबर्स होंगे? नल सेट के कितने सबसेट होते हैं आपको पता है? नल सेट का कौन सबसेट होगा? खुद ही होगा ये, इटसेल्फ। इसके अलावा, अपने आप के अलावा कोई इसका सबसेट नहीं मिलेगा। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बस, और कोई इसका सबसेट नहीं है। तो एक तो है, अपने आप का तो सबसेट है वो, तो इसकी लिस्ट में हम क्या करेंगे, या तो आप सिर्फ ये लिख दो, ये सबसेट है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो नल सेट अपने आप का सबसेट तो है, मैंने एक और यही मिलेगा, इससे छोटा सेट तो कोई मिलेगा नहीं आपको। तो अब आपने देखा कि इसका कौन सबसेट है? इटसेल्फ, इसके अलावा कोई नहीं है। इसका आपने ग्रुप बनाया, कलेक्शन किया, इसका इसका सेट बनाया, और ये सेट क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर इफ ए इज अ नल सेट, इफ ए इज अ नल सेट, तो इस नल सेट के पावर सेट में कौन मेंबर आया? सेट इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट, वो कितना आएगा? 1 आएगा। वो कितना आएगा? 1। पावर सेट ऑफ अ नल सेट में कितने मेंबर है? एक मेंबर है। अब बच्चों थोड़ा इसको जनरलाइज करते हैं, एक और क्वेश्चन इससे फ्रेम करते हैं, अगर आपको ये क्लैरिटी होगी तो आप उसका भी आंसर बता पाएंगे। इफ देयर इज अ सेट ए, नल सेट है ये, नल सेट का पावर सेट आपने लिखा। अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट, ये बताना है बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आप बेसिक से। पहले तो देखो, आपको देखो पावर सेट ऑफ अ सेट होता है ना, तो पावर सेट ऑफ अ सेट तो मतलब ये सेट हो गया, इसका पावर सेट इस सेट का पावर सेट लिखना है। तो पहले इस सेट की बात की जाए, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो बच्चों आप ये बताओ, अभी मैंने पावर सेट ऑफ नल सेट तो लिखा था ना, पावर सेट ऑफ नल सेट में कितने मेंबर्स थे? एक ही मेंबर था, और वो कौन था? वो नल सेट ही था, वो नल सेट ही था। पावर सेट ऑफ नल सेट में एक मेंबर है, और वो कौन है? नल सेट। तो आपको ये सेट मिल गया, मैं इसको बी से डिनोट करता हूं। अब ये बी सेट बन गया। बी सेट में कितने मेंबर हैं? 1 मेंबर है। बी सेट में कितने मेंबर है? 1 मेंबर है। और अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो तो आप नंबर ऑफ सबसेट बता देते हो। अगर बी सेट में एक मेंबर है तो बी सेट के सबसेट कितने होंगे? 2 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से? 2 की पावर 1 होगा ना फॉर्मूला। अगर बी सेट में एक एलिमेंट है तो बी सेट में कितने सबसेट होंगे? बी के 2 की पावर 1, मतलब 2 सबसेट होंगे। तो अब ये जो बी सेट मिला है इसके 2 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो नल सेट होगा इसका सबसेट, और ये एक सेट इटसेल्फ भी होगा, सेट इटसेल्फ भी होगा। इसका मैंने ग्रुप बनाया तो क्या मिल गया? पावर सेट ऑफ बी मिल गया, पावर सेट ऑफ बी मिल गया, पावर सेट ऑफ बी। और बी क्या है आपको पता है? पावर सेट है, पावर सेट ऑफ नल सेट है। तो बच्चों अब इस तरीके से मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूं। अब आप ये देखो, पावर से बी क्या है? व्हाट इज बी? बी इज द पावर सेट ऑफ नल सेट। तो पावर, इसमें कितने मेंबर्स मिल गए? 2 मेंबर मिल गए। इसमें कितने मेंबर्स मिल गए? 2 मेंबर। ये मैंने सी सेट, पावर सेट भी तो एक सेट ही है, और इस सेट को मैंने क्या डिनोट कर दिया? सी से डिनोट कर दिया। तो इसको मैंने सी से डिनोट कर दिया। और बच्चों देखो, सी सेट में कितने मेंबर्स हैं? सी सेट में कितने मेंबर है? 2 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये। और अगर सी सेट में 2 मेंबर हैं तो सी सेट में कितने, सी के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2, 4 सबसेट होंगे। ठीक है ना? तो सी सेट का अगर मैं पावर सेट लिखूंगा तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने सी सेट के सबसेट होंगे। तो सी सेट के कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब आप सी को लिखो, क्या है सी, क्या है यहां से देखो सी क्या है, सी सेट आपको पता है, सी है पावर सेट ऑफ नल सेट, और आपको यहां पर इसका आंसर क्या मिल गया, 4। इस तरीके से बच्चों आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया वो एक छोटा सा पूछा गया था कि अगर एक सेट ए है और वो नल सेट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा। मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट पूछ लिया। इस तरीके से वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पावर सेट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों डरना नहीं है, इस तरह के अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों इन नेक्स्ट क्लास I will discuss the questions related to power set and subsets and proper subset। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं पावर सेट से रिलेटेड, सबसेट से रिलेटेड एंड प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड। आज मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दी है कि पावर सेट होता क्या है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसको आप तुरंत आंसर दे सकते हो।